Hello everyone. We are reading chapter number 7 of civics for class 7th, markets around us. तो मार्केट्स अराउंड अस में हम लोग रीड कर रहे थे डिफरेंट मार्केट्स के बारे में जो हमारे आसपास लगती हैं. सबसे पहले हमने रीड किया था वीकली मार्केट क्या होती हैं और वीकली मार्केट की क्या क्या खासियत हैं, ये हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में. तो वीकली मार्केट के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो हमने रीड किया था वो ये था कि वीकली मार्केट एक स्पेसिफिक डे पे लगती हैं वीक के, और वीकली मार्केट में हमें सारा सामान जो है एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाता है. ज़्यादातर जो पुअर और मिडिल क्लास पीपल हैं वो जाते हैं हमें वीकली मार्केट. और थर्ड बात ये थी कि वीकली मार्केट में हम बारगेन कर सकते हैं एंड वी कैन ब्रिंग द प्राइस डाउन. हम प्राइस को नीचे भी ला सकते हैं. अगर 30 रुपये की चीज़ है तो हम बारगेन करके उसको 20 या 25 रुपये में ले सकते हैं. वीकली मार्केट में हम ऐसा कर सकते हैं. उसके बाद हम आए हैं अपने टॉपिक पे शॉप्स इन द नेबरहुड, कि हमारे आसपास पड़ोस में जो दुकानें हैं वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हैं. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. We have seen that the weekly markets offers a variety of goods. However, we also buy things from other kinds of markets. There are many shops that sells goods and services in our neighborhoods. तो बहुत सारी तरह की दुकानें हैं. वैरायटी ऑफ शॉप्स आर देयर. तो कुछ दुकानें हमारे पड़ोस में भी होती हैं और जिन पर अलग अलग तरह का सामान होता है. वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रॉसरी फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर एंड स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन्स फ्रॉम अदर शॉप्स. तो कई बार हम ग्रॉसरी का सामान लाते हैं अपने आसपास. कोई भी घर का सामान अगर ख़त्म हो जाता है राशन का तो हम ले आते हैं आसपास की दुकानों से, या फिर आसपास कोई स्टेशनरी की दुकान है, कोई पेन पेंसिल कॉपी हमें चाहिए होती है तो हम आसपास की दुकानों से परचेज़ कर सकते हैं. या और सब्जी की दुकानें होती हैं कई बार आसपास, तो हम ऐसी जगहों से इस तरह का सामान ले सकते हैं. मैनी ऑफ़ दीज आर परमानेंट शॉप्स. ज़्यादातर शॉप्स जो होती हैं हमारे पड़ोस में वो परमानेंट शॉप्स हैं, यानी वो छोड़कर नहीं जाते दुकानों को, वहीं पर रहते हैं. और वाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल्स सच एज ऑफ द वेजिटेबल हॉकर एंड फ्रूट वेंडर, द मैकेनिक एट्सेट्रा. और कई बार हमारे आस पड़ोस में कोई सब्जी वाला भी फ्रूट वेंडर या वेजिटेबल वेंडर अपना जो सामान है वो लेकर बैठ जाता है, तो उसका स्टॉल भी कई बार लगा होता है. उसके बाद है शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूज़फुल इन मैनी वेज़. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं. कैसे? दे आर नियर टू आर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ अ वीक. तो हमारे घर के पास होती हैं तो हमें टाइप ऑफ सिक्योरिटी होती है कि हम वहाँ पर बच्चों को भी भेज सकते हैं. नियर है हमारे घर पे, हमें किसी व्हीकल की ज़रूरत नहीं है, हम बाय फुट भी जाकर सामान वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. और यूजली द बायर एंड द सेलर नो ईच अदर एंड दी शॉप्स आल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट. और ज़्यादातर जो भी हमारे आस पड़ोस के शॉपकीपर्स होते हैं उनको हम जानते हैं और इसीलिए हम कई बार उधार भी सामान उनसे ले सकते हैं और उनको पैसे बाद में दे देते हैं. दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर एज वी सॉ इन द सुजाताज केस फॉर एग्जाम्पल. तो ये एक सुजाता का एग्जाम्पल है यहाँ पे. इसने अपनी ग्रॉसरी शॉप से कुछ सामान लिया था और उसको बाद में चुकाने को बोला था. तो ये जो हमारी नेबरहुड शॉप्स होती हैं इनका ये फ़ायदा है कि हम इनको बाद में भी क्रेडिट भी ले सकते हैं इनसे. अगर हमारे पास किसी समय में पैसे नहीं हैं मार्केट जाने के तो हम अपने आस पड़ोस की दुकान से सामान उठा सकते हैं. उसके बाद है यू माइट हैव नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर्स इवन इन द नेबरहुड मार्केट्स. सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप एंड अदर सेल्स देयर गुड्स ऑन रोड साइड. तो हम इस तरह से हम देखते हैं कि दो तरह की दुकानें मेनली होती हैं. एक तो होती हैं परमानेंट शॉप्स जो हमेशा उसी जगह रहती हैं, और दूसरी होती हैं रोड साइड स्टॉल्स जो कि उनको हम परमानेंट नहीं कह सकते. हालांकि कुछ लोग जो है परमानेंटली एक ही जगह पर लगाते हैं स्टॉल्स, लेकिन वो मूवेबल शॉप्स होती हैं. उसके बाद बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स की. ये तो बात थी हमारे पड़ोस में जो दुकानें हैं, लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में कई बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मॉल्स होते हैं जिनमें हम जाते हैं. तो उनके बारे में हम रीड करेंगे. सो फार वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस, वीकली मार्केट एंड मार्केट इन आर नेबरहुड. देयर आर अदर मार्केट्स इन अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. तो एक और जगह होती है शॉपिंग करने की अर्बन एरियाज़ में, शहरों में खासकर, और वो कौन सी जगह है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं.
These days, in many urban areas, you also have large multi-storied air-conditioned building with shops on different floors, known as malls. और इन दिनों एक और हमें रूप देखने को मिल रहा है मार्केट का, वो है मॉल्स, यानी एक बड़ा सा एरिया जो कि फुली एयर कंडीशनड है, वहाँ पर अलग अलग तरह की अलग अलग फ्लोर्स पे शॉप्स हैं और वहाँ पर हम सामान खरीद सकते हैं, उनको हम मॉल्स कहते हैं. इन दीज अर्बन मार्केट्स यू कैन गेट द ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स. कई बार ज़्यादातर हमें ब्रांडेड गुड्स मिलती हैं मॉल्स में या फिर मैं कहूँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, लेकिन कहीं जो ब्रांड नहीं बने हैं अभी, वो भी अपना सामान यहाँ पर बेच सकते हैं. As you have read the chapter on advertising, you get both branded and non-branded good. तो branded goods आपको मालूम है branded good कौन सी होती हैं, जिनको हम एक नाम दे देते हैं, उनको ब्रांड बोला जाता है, ब्रांडेड गुड्स बोला जाता है. और जिनका कोई नाम नहीं होता, उनको हम ऐसे ही बेचते हैं बिना नाम के चीज़ों को, तो उनको हम नॉन ब्रांडेड चीज़ें कहते हैं. As you have read in the chapter on advertising. ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव. तो ब्रांडेड गुड्स कौन सी होती है, एक्सपेंसिव होती है, और एक्सपेंसिव चीज़ें ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं वही खरीदते हैं. ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी. और ये जो ब्रांडेड गुड्स होती हैं ये क्लेम करती हैं कि ये नॉन ब्रांडेड गुड्स से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देती हैं कस्टमर को, और ये क्लेम करती हैं, और क्योंकि ये अपने आप को प्रमोट करती हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग. हमें इनका नाम पता होता है ऑलरेडी, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनका नाम हमें मालूम होगा, चाहे वो शॉप्स के ब्रांड हो, शूज़ के ब्रांड हो, या बैग्स के ब्रांड हो, क्लोथिंग के ब्रांड हो. तो ऐसी चीज़ों के नाम हमें पता होते हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं. लेकिन जो छोटे ब्रांड्स होते हैं वो अपने आप को उतना एडवर्टाइज़ नहीं कर पाते, उतनी एड्स नहीं दे पाते अपनी, इसीलिए उनका नाम हर एक को नहीं मालूम होता, और वो जो है उतना चार्ज नहीं कर सकते कस्टमर से. द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम through the shops in large urban market, at times through special showroom. As compared to non-branded goods, fewer people can afford to buy branded ones. सिर्फ कुछ एक लोग ही हैं जो ब्रांडेड गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं पूरी तरह से. अदरवाइज़ जो लोकल जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या पुअर पीपल होते हैं, वो ब्रांडेड गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी यूज़ करते हैं. उसके बाद है चेन ऑफ मार्केट्स क्या होती है. अब हमने डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पढ़ा. अब चेन ऑफ मार्केट क्या है वो हम रीड करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स रीड. In the previous section, you have read about the different markets from where we buy goods. आपने पढ़ा कि हम कितनी अलग अलग मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं. From where do you think shop owner procure their goods? Goods are produced in factories, on farms and in homes. अब ये दुकानदार कहाँ से लाते हैं चीज़ें, या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले, या फिर मैं कहूँ जो नेबरहुड शॉप्स वाले हैं, वो सामान कहाँ से लाते हैं. वो सारा सामान अपने घर पे प्रोड्यूस तो करते नहीं, तो फिर इतना सामान वो कहाँ से लाते हैं. तो डेफिनेटली ये जितना भी सामान है ये अलग अलग फैक्ट्रीज़ में बनता है, या फिर वो खेतों में उगाया जाता है. अगर ग्रॉसरी शॉप है तो बहुत सारा सामान उसका खेतों में उगाया जाता है. एंड इन होम्स, और कुछ सामान ऐसा भी होगा जो घरों में बनाया जाता है. However, we don't buy the things directly from the factory or from farm. तो हम जो है डायरेक्ट फैक्ट्री में जाके चीज़ें नहीं खरीदते, या फिर डायरेक्ट खेतों में जाकर हम चीज़ें नहीं खरीदते. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज however we don't buy directly from the factory or the farm, nor would the producer be interested in selling a small quantities such as 1 kilo of vegetable or 1 plastic mug. क्या आपको लगता है कि जो किसान है, अगर उसने फसल उगाई है, या मान लो गेहूं की फसल या चावल की फसल किसान ने उगाई है अपने खेत में, तो वो 1-1 किलो करके चावल या गेहूं हमें बेचेगा? नहीं, क्योंकि उसने लार्ज क्वांटिटी उगाई होती है, और उसे लार्ज क्वांटिटी में अपना चावल या गेहूं या जो भी प्रोड्यूस है उसके खेत का, वो उसको बेचना होता है. तो इसीलिए उसको हम नहीं खरीदते, उसको डायरेक्ट जो है होल सेल में वो बिकता है, और उसके बाद जो है वो रिटेलर के पास जाता है, और शॉप्स के ज़रिए वो हमारे तक पहुंचता है, क्योंकि हमें कम क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए होती हैं. एक घर में एक ही फसल नहीं चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इसीलिए हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. और एक किसान के पास एक तरह की फसल होती है, और उसे लार्ज क्वांटिटी में उसको बेचना होता है. इसी तरह से जो फैक्ट्री ऑनर है वो भी बल्क में चीज़ें प्रोड्यूस करता है बहुत सारी मात्रा में,
एक ही चीज़ के कई पीसेस बनाएगा। अगर शर्ट की फैक्ट्री है तो वो शर्ट ही बहुत सारी बनाएगी, हज़ारों की मात्रा में। तो वो जो है एक एक करके शर्ट को नहीं बेचेंगे, उसको बल्क में बेचेंगे ताकि उसको प्रॉफिट हो। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर। अब ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हुआ जिसने चीज़ें प्रोड्यूस की, जिसने चीज़ें बनाई। जो शर्ट, कपड़े से शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री है वो प्रोड्यूसर हुई। और उसके बाद जो कंज्यूमर है वो कौन हुआ, उसको पहनने वाला, यानी हमने शॉप से ख़रीदी शर्ट, हमने वो पहन ली। तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स यानी व्यापारी, यानी फैक्ट्री से शॉप तक जिसने पहुंचाई और शॉप से हमारे घर तक हम लाए, तो इनके बीच में जो लोग आते हैं उनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं। द होल सेल ट्रेडर्स फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये लार्ज क्वांटिटी में मैंने बताया कि ना फार्म से हम खरीदते हैं ना फैक्ट्री से हम खरीदते हैं। तो कौन खरीदता है, वो खरीदते हैं ट्रेडर्स, या उनको कहेंगे हम होल सेल ट्रेडर। तो ये बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पे। अगर आपने चेन ऑफ मार्केट समझना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फाइनल प्रोड्यूसर है, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स होते हैं और उनको बोला जाता है होल सेल ट्रेडर। मेनली वो सबसे पहले चीज़ें खरीदते हैं, और कैसे खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ में, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें खरीदते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल होल सेल ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल। तो एक जो वेजिटेबल बेचने वाला होल सेलर है वो थोड़ी सी मात्रा में, किलो या 2 किलो एक सब्जी का नहीं लेगा, वो उसको टन्स में लेगा। तो बहुत सारी सब्जी वो खरीदेगा, लॉट्स ऑफ 25 to 100 किलोज का वो स्टॉक उठाएगा। उसके बाद दिस विल बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर, और ये आगे वो दूसरे ट्रेडर को बेच देगा। तो यही जो सिलसिला है ये जारी रहता है जब तक हमारे तक चीज़ नहीं पहुंचती। इन दिस मार्केट बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन द ट्रेडर्स। और जो होल सेल मार्केट होती है उसमें ट्रेडर के बीच बाइंग एंड सेलिंग होती है, यानी होल सेल ट्रेडर लेता है, उसके बाद एक और ट्रेडर को वो बेचता है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर इज़ रिटेलर। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है हु इज़ अ रिटेलर, तो आपको मालूम होना चाहिए रिटेलर क्या होता है। द ट्रेडर हु बाइज द थिंग टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को चीज़ें बेचता है। कंज्यूमर कौन है, हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को, वो कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर को जो चीज़ें बेचता है फाइनली, उसको हम बोलेंगे रिटेलर। उसके बाद है दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट। अब ये रिटेलर एक वीकली मार्केट का ट्रेडर भी हो सकता है, जो वीकली मार्केट में सामान बेचते हैं। वो हमारे नेबरहुड का ट्रेडर भी हो सकता है, या फिर वो किसी मार्केट का ट्रेडर या मॉल का ट्रेडर भी हो सकता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम नीचे दिए गए एग्जाम्पल की हेल्प से ये सब समझ सकते हैं, लेकिन ये जो पूरी चेन है मैं आपको कल के पार्ट में करवाऊंगी। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।